पिथौर बीती 7 जून को धारचूला में हुए कमलेश दानू हत्याकांड को लेकर शुक्रवार को धारचूला थाने के बाहर तनावपूर्ण माहौल रहा। मृतक कमलेश दानू के माता पिता भुवनेश्वरी देवी और गोवर्धन दानू ने थाने का घेराव करते हुए मुख्य आरोपी चंदू खैर के साथ साथ 2 अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों और स्थानीय लोगों ने 4 घंटे तक थाने में प्रदर्शन किया और आरोपियों को जनता के हवाले करने की मांग की। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी चंदू खैर को टनकपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक चंदू खैर धारचूला के 3 तोला और अन्य स्थानीय गांवों में छिपा हुआ था और नेपाल भागने की फिराक में था। कमलेश की मां भुवनेश्वरी देवी ने कहा, उनके बेटे को घर से बुला कर ले जाने वाला महिमन नेगी ही है और जब कमलेश घायल होकर तड़प रहा था तब वही महिमन उसे छोड़कर भाग गया। उन्होंने महिमन नेगी की गिरफ्तारी की भी मांग की और कहा, जब तक सभी दोषियों को पकड़ा नहीं जाता वे शांत नहीं बैठेंगी। 2 और भी है, अभी 2 तो आए नहीं है और इसी के साथ एक अनुज सिस्ताल का भी केस है, उसका कातिल भी घूम रहा है नेपाल में, वो भी आना चाहिए। जब तक वो तीनों, अभी तो तीनों फरार है ना, जब तक वो तीनों अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे तो ये जन सैलाब तब तक चलता रहेगा। किसी माँ बाप की आँख ठंडी नहीं होती। ये तीनों हत्यारे पकड़े जाने चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से उन सभी माँ बापों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे इस केस में लड़ने के लिए सब एकजुट हुए और सारे संगठन, सैनिक संगठन, अन्य संगठन जितने भी दल हैं, सबने हमारा साथ दिया और आगे ऐसी लड़ाई चलती रहेगी जब तक वो तीनों हत्यारे न पकड़े जाए। भुवनेश्वरी देवी ने अनुज सिस्ताल के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगी। उन्होंने कहा, अनुज भी किसी मां का बेटा था और अपराधियों को सजा मिलनी ही चाहिए। कमलेश के पिता गोवर्धन दानू ने कहा, उनका बेटा आज जीवित होता अगर उसके तथाकथित दोस्त उसे बचाकर अस्पताल पहुंचा देते। ठीक है, ये गिरफ्तारी जो करा अब थोड़ा विश्वास लगने लगा कि पुलिस काम कर रही है, लेकिन अभी भी नहीं। सचिन नबियाल और राजेंद्र रायपा, इन दोनों को पकड़ो और जो ये मददगार थे पैसे देके भेजने वाले, परसों एक पकड़ी गई थी, वो उसको छोड़ दिया गया, उसको भी लाओ अरेस्ट करो। जो क्या थी 3 तोला वाली, वो कोई महिला थी, वो पैसे देके उसने नेपाल भेजा। और ये मददगार जितने भी थे ये भी उन्हें, और जिसने चंदू खैर को वहाँ तक छोड़ा, ये आपका ये एलागाड़ तक, और जिसने सचिन और राजेंद्र रायपा को नेपाल पार करवाया, उनके साथ वालों ने करा रखा है और उसको भी अरेस्ट करो तब होगा। नहीं तो ये सारे पूरी टीम है इनकी, रमेश बुधियाल, ये सारी टीम है इनकी, ऐसा नहीं, पूरी साजिश है ये। और महिमन को तुरंत अरेस्ट करवाओ, नहीं तो थाने के आगे धरने में बैठ जाएंगे। उन्होंने महिमन नेगी समेत सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने कहा, यदि जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी पीड़ित परिवार का समर्थन करते हुए निष्पक्ष न्याय की मांग की है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया, गैदर्ड इनपुट्स के आधार पर हमने अपनी टीम को क्षेत्र में मामूर किया अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु। इसी क्रम में कल हमारी टीम को सफलता मिली है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। इसमें गिरफ्तार अभियुक्त चंदू खैर है जो धारचूला का ही निवासी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात उसके जो आला कत्ल है वह भी बरामद किया गया है। इसके बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। घटना के संबंध में हमारे द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एक टीम, विशेष टीम हमने क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़ के नेतृत्व में भी इसमें तैयार की गई थी, जो टीमों द्वारा किया जा रहा कार्य की समीक्षा की गई तथा उनके द्वारा भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। उक्त घटना के अनावरण में हमारे सहायता हेतु चंपावत पिथौरागढ़ की एसओजी द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई गई है। चूँकि घटना इस प्रकार रही, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वह बॉर्डर क्षेत्र है और घटना करने के पश्चात एक सेफ एस्केप रूट के तौर पर नेपाल को देखा जाता है, तो अभियुक्त भी कहीं ना कहीं इसमें घटना करने के बाद नेपाल की ओर भागे। जो टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर हमारे पास तथ्य आए हैं, तत्पश्चात जो अभियुक्त थे उनके पास जो पैसा था, जो भी उनके पास संसाधन थे, वो समाप्त हो गए। समाप्त होने के पश्चात वो अपने जो इंडिया स्थित परिजन थे उनसे वापस संपर्क कर रहे थे। उस दौरान उनके जब पैसे खत्म हुए, वो वापस लेने के लिए अपने परिचित के पास आ रहे थे। हमें इस संबंध में हमारे मुखबिर द्वारा सूचना दी गई, जिस पर
हमारे द्वारा तलाशी की गई। तलाशी किए जाने के उपरांत मनिहारगोट क्षेत्र के आसपास चंपावत क्षेत्र अंतर्गत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। क्या आप भी नाक, कान, गले या आंखों की समस्या से परेशान हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ के सिलथाम स्थित पार्वती बाजार में खुल गया है प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। यहाँ है नाक, कान, गले व आंखों के विशेषज्ञ चिकित्सक। देर न करें, आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।